हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसको हम आईटी एक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट मैनी केसेस ऑफ साइबर क्राइम, फ्रॉड, साइबर अटैक, साइबर बुलिंग आर रिपोर्टेड। देखिए, जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होती गई है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता गया है, वैसे वैसे ही क्या हुआ कि साइबर क्राइम, फ्रॉड, साइबर अटैक, साइबर बुलिंग भी इंक्रीज होते गए हैं। ठीक है। द नेचर ऑफ फ्रॉडेंट्स एक्टिविटी एंड क्राइम कीप्स चेंजिंग। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई है, टेक्नोलॉजी में मतलब इंक्रीज होती गई है टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो फ्रॉडेंट एक्टिविटी है और जो क्राइम है वो भी चेंज होते गए हैं। टू डील विद सच ए मेनेस many countries have come up with legal measure for protection of sensitive personal data to safeguard the right of internet user। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो सेंसिटिव डेटा है या जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन जो भी डेटा है और जो भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी एक्ट बनाया। ठीक है। तो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम आईटी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइन टू द यूज़र फॉर द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिए, इसमें क्या है, गाइडलाइन प्रोवाइड हैं कि जब भी यूज़र सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है या नेटवर्क पे ट्रांसमिट करता है तो उसको कैसे करना है। ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई है और ये क्या हुआ है, अमेंडेड इन 2008। इसको मतलब रिवाइज किया गया है 2008 में। मैनी इंडियन स्टेट देर आर साइबर सेल इन पुलिस स्टेशन वेयर वन कैन रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम। देखिए, हर स्टेट में एक साइबर सेल होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। देखिए, इसमें क्या होता है, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है कि कैसे डील करना है। ठीक है। द एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम एंड पेनल्टी फॉर देम। इस एक्ट में क्या होता है, जो भी क्राइम करता है, ठीक है, जो भी क्रिमिनल होता है, अटैकर होता है, उसको पेनल्टी चार्ज करते हैं। ठीक है। देखिए, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टाब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम। देखिए, जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के थ्रू साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया, जो क्या करता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उनको रिजॉल्व करता है। जैसे कि टेम्पर्ड विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग मतलब किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक करना, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन का पासवर्ड यूज़ करना। ठीक है। पब्लिश करना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे की। ठीक है। पब्लिश सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसर्न, मतलब किसी और का पर्सनल डेटा जो है वो पब्लिश करना बिना उसकी कंसर्न के। ठीक है। द एक्ट इज नीडेड so that people can perform transaction over the internet through credit card without fear of misuse। देखिए, इस एक्ट की ज़रूरत थी ताकि लोग ट्रांजेक्शन कर सके इंटरनेट पे क्रेडिट कार्ड से बिना किसी डर के, कि बिना किसी कि उनको ये डर ना हो कि जो हमारे डेटा का मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक है। नॉट ओनली पीपल, द एक्ट empowers government department also to accept filling, creation, storage of official document in the digital format। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। देखिए, अब हम देखिए, एज ए डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव पेनिट्रेट इनटू डिफरेंट फील्ड। देखिए, जैसे जैसे जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। ठीक है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टेलीविज़न हो, गेमिंग कंसोल हो, कुछ भी हो, और उसके कारण जो हमारी हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। फिज़िकली भी, मेंटली भी।
तो ये सब जो भी इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बट इंट्रैक्शन इन ए इम्प्रॉपर पोस्चर कैन बी बैड फॉर अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली। देखिए, हमें जब यूज़ करना है, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, या हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है, मतलब प्रॉपर पोस्चर के में यूज़ करना है। जैसे अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर बैठ कर, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली बैठ कर टेबल पे रख के फिर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। Besides, spending too much time on the internet can be addictive or can have a negative impact on our physical and psychological well-being। देखिए, जब हम ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं, ठीक है, जो इंटरनेट है वो एक एडिक्शन है, ठीक है, उसको जितना यूज़ कर लो उससे कभी बोर नहीं होते हो आप, ठीक है। तो वो एक एडिक्शन की तरह काम करते हैं कि हम 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारा जो है टाइम हमारा इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये हमारे आइज़ पे भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एज वेल एज जो हमारी साइकोलॉजिकल, जो हमारी मेंटल हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट डालता है, ठीक है। These health concern can be addressed to some extent by taking care on of the way we position such devices, that way we position our posture। देखिए, एक जो एग्रोनॉमिक्स है, ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। ये क्या करती है, Agronomics is a branch of science that deal with the designing or arranging workplace, including the furniture, equipment, system, so that it becomes safe and comfortable for the user। देखिए, एग्रोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जो क्या करती है, डील करती है कि जो डिज़ाइनिंग और अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वर्क प्लेस का, कि यूज़र को कंफर्टेबल और सेफ हो, मतलब फील हो, ठीक है। तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, मतलब सिस्टम कैसे मतलब अरेंज होने चाहिए इस तरीके से कि वो हर तरीके से यूज़र के लिए मतलब यूज़र की सेफ्टी के बारे में सोचता है, ठीक है। Agronomics help us in reducing the strain on our body, including fatigue and injuries due to prolonged use। देखिए, जब हम ज़्यादा लंबे टाइम तक सिस्टम पे या स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उससे हमारे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, ठीक है। मतलब स्ट्रेस और आइज़ पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, मतलब हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है, और हम काफ़ी टायर्ड महसूस करते हैं। तो ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट को कम कैसे किया जाए, ठीक है, कि मतलब इस तरीके से हम अरेंजमेंट करें कि मतलब ये हमारे ऊपर ज़्यादा अफेक्ट ना डाले, ठीक है। When we continuously look at the screen for watching, typing and chatting video game, our eyes are continuously exposed to the glare coming from the screen। देखिए, जब हम ज़्यादा लंबे समय से स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जैसे कुछ भी वॉच कर रहे हैं, लेक्चर वगैरह, या कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, या वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी आइज़ हैं वो मतलब जो हमारे स्क्रीन से ग्लेयर निकल रही हैं, ठीक है, तो उनसे एक्सपोज हो रही हैं, ठीक है, तो आइज़ पे हमारी काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है। लुकिंग एट स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस मेक इट वर्स। और जो जैसे हम ज़्यादा लंबे समय से जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो उससे भी हमारी क्या हो जाती है, आइज़ पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई स्ट्रेन क्या है, एक कॉमन सिम्टम है जो कि काफ़ी देखने को मिलता है। मतलब जो भी डिजिटली जो भी सिस्टम पे काम करते हैं लोग, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है, आई स्ट्रेन, ठीक है। इसे कॉमन सिम्टम, ठीक है, कॉमनली कंप्लेन बाय यूज़र ऑफ ए डिजिटल डिवाइसेस। जो डिजिटल डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें ये कॉमन मतलब प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। मेनली क्या है, जो एग्रोनॉमिक्स है, जो ब्रांच है, वो क्या करती है कि हमारी हेल्थ पे कम से कम अफेक्ट हो, तो वो इस तरीके से डील करती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।